समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का आरोप, शासन प्रशासन द्वारा सपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को दी जा रही धमकी। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख की सीटों को हथियाने के लिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या करके वह इन महत्वपूर्ण पदों पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को काबिज करना चाहती है। यदि प्रशासन ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। यह बातें जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत कही। जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है, परंतु प्रशासन आए दिन सपा समर्थित उम्मीदवारों और उनके सदस्यों को एन प्रकार जबरन प्रताड़ित कर रही है। किसी का पैतृक मकान सील किया जा रहा है तो किसी को धमकाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता के इशारे पर हो रहे इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं, परंतु वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि शासन प्रशासन अपना यह रवैया नहीं बदलता है तो सपा के लोग किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं और निष्पक्ष चुनाव करवाकर ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रशासन को भी समझ लेना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है और आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान, रामहरि चौहान, राष्ट्रीय सचिव अल्ताफ अंसारी, शैलेंद्र यादव साधु, शिव प्रताप यादव मुन्ना, जिला महासचिव कुद्दूस अंसारी, रामधनी चौहान, राम प्रताप यादव, धीरज राजभर, बन्ने खान, सीताराम कुशवाहा, ननकू राजभर, दिलीप पांडे, गंगा चौहान, राम समुद्र, कादिर, मन्नान, सुभाष चौहान, आलोक राय, राजकुमार पासवान आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव और सीआरओ हंसराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं मोहम्मद अशरफ की इस खास रिपोर्ट में। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी पलटन यहाँ उपस्थित हुई। ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया कि जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत प्रधानी और ये अन्य चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी और सदस्य जिला अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव डेट तारीख आ चुकी है। वह चुनाव अब 26 को नामांकन होगा और 3 तारीख को मतदान और मतगणना होगी। आज ये पूरा शासन प्रशासन को पर दबाव बनाते हुए हमारे प्रत्याशियों पर नाना तरह से प्रचार किया जा रहा है। कहीं उनके घर पर पुलिस, कहीं उनके घर पर सीओ और कोतवाल जाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं एसडीएम और तहसीलदार अपनी पूरी पलटन को लेकर के झूठे तरीके से, जहां ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी जाकर के लोग वो जरीब गिराना और जरीब गिरा करके नापी कराना और झूठे कहना कि ये घर तुम्हारा इसमें है, घर तुम्हारा उसमें है, तमाम तरह से डरा धमका करके उनकी पूरी मंशा यह है कि समाजवादी पार्टी की कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में न जा सकें, चुनाव मैदान में पहुंच न सकें, ये चुनाव न लड़ें। चुनाव से उनको दूर करने के लिए ये पूरे शासन प्रशासन के लोग कुचक्र रच करके हम सभी लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी रुकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सड़क पर उतर करके सत्याग्रह करने का काम करेंगे। जो भी लड़ाई होगी वो सब लड़ाई करने का हम लोग काम करेंगे, लेकिन कतई समाजवादी पार्टी इस पर कहीं झुकने वाली नहीं है, कहीं रुकने वाली। जिनको अपने ज्ञापन देने साफ तौर पर कहा कि आरोप गलत है, हम जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी। यही मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक मोहम्मदाबाद है। शिवचंद्र यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं और अब तक मुझे लगता है कि पैतृक जमीन उनकी है, बाप दादा की जमीन आज की नहीं है। और मैं देखा हूँ कम से कम 2500 साल से उनके मकान बने हुए हैं। क्यों आज ही उस पर जरीब गिराने की आवश्यकता पड़ गई है? 25-40 वर्ष पहले से कभी जरीब गिराने का काम नहीं किया गया, आज उस पर जरीब गिराई जा रही। तमाम सत्ता सरकार आई और गई, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जो समाज सफा भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं रानू सिंह, जिनके घर पोखरी के लैंड में बने हुए हैं, पोखरी के नंबर में 3 तल्ला उनका मकान बना हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि जरा उसकी जांच करा दिया जाए और जितने भारतीय जनता पार्टी के लिए शीशे का महल लेकर के दूसरे पर पत्थर मारने वाले सावधान होने की आवश्यकता है। कल वही चीज हम भी दोहराने का काम करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी संघर्ष का रास्ता तैयार करेगी। रानू सिंह कौन है? वो जो अजीत सिंह की पत्नी है, वही वहाँ से प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को लड़ा रही है। रानू सिंह का भी आरोप लगाया जाता है कि मुझे धमकी दिया जाता है। दोनों तरफ से उनका झूठा आरोप है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको खुद में आज सत्ता में लोग होते हुए जब नाना तरह से हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अभी रामनगीना यादव हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। कल उनके घर पर पूरी पलटन गई थी, पूरे राजस्व विभाग के लोग भी गए थे, सिपाही दरोगा भी गए थे। चंद्रमणि यादव की पत्नी ऐश्वर्या यादव है, वही कंडीशन उनके यहाँ भी हुई है। हमारे ये रामकरण चौहान जी जो लड़ रहे हैं उनके यहाँ भी है। जितने हमारे प्रत्याशी सबको दबाने का काम है भारतीय जनता पार्टी को। लग रहा है भाजपा चुनाव
पढ़ के सुनाया गया। सर जिला प्रशासन पे आरोप लगा है धमकी देने का प्रत्याशियों क्या मामला गलत आरोप है, आरोप से कोई खंडन नहीं। हाँ, और ये आपको पढ़ के सुनाया गया ज्ञापन।